आ रहा है? धन्यवाद। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की अभिनंदन। भारत की प्रजातंत्र की सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश की प्रजातंत्र की महापर्व प्रादेशिक चुनाव की शुरू हो गई है। 15 करोड़ मतदाता आने वाले 2 महीने के अंदर अपना अभिव्यक्ति प्रकाश करेंगे। हमारी देश की प्रजातंत्र मजबूत होगी। आजादी की जब हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे। उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब 2014 में देश में माननीय प्रधानमंत्री, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करके केंद्र शासन में दायित्व दिया, तब मोदी जी ने एनडीए की ओर से, पार्टी की ओर से, देश की ओर से एक प्रतिबद्धता, एक वचन देश के सामने रखा था कि हमारी सरकार देश की गरीब, महिला, युवा, पिछड़ा, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी सरकार सबको लेके चलेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना, सभी के लिए प्रयास करने वाली सरकार रहेगी। मित्रों, मैं आज जब 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव की हमारी पार्टी की ओर से पहला और दूसरा चरण की प्रत्याशी की घोषणा की, थोड़ी देर बाद हम आपके सामने करेंगे, तब मैं 2-3 विषय उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए 2 विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। आज देश में अगर गरीबों के लिए मकान बना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। नल में पानी सबसे ज्यादा किसी प्रांत में पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में पहुंची है। घर घर बिजली, घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, अभी अभी कोरोना के समय में पिछले कई महीनों से और आने वाले कई महीने तक कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया। वहां की महिलाओं की बैंक खाते में पैसा, मजदूरों की बैंक खाते में सीधा पैसा, बिना बिचौलियों की मध्यस्थता के बगैर। ये सब के कारण आज गरीब कल्याण की एक नई आशा और भरोसा उत्तर प्रदेश में श्री मोदी जी के शासन प्रणाली पे विश्वास बनी है। आत्मसम्मान बढ़ी है, भरोसा बढ़ी है, आत्मविश्वास बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ी है। दूसरी ओर योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है,
भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश देश की सिरमौर होनी चाहिए था, 2017 में स्थिति ऐसा था, दंगा रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया है। हमें पूरा भरोसा है गरीब कल्याण, विकास। आज उत्तर प्रदेश में नई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की जाल बिछ रही हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस की विस्तारीकरण हो। उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। विश्व की एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनते जा रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में एक नई उमंग, नई आशा, नई परिवर्तन की लहर दिख रही है। और उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश आज देश की 1 नंबर राज्य की ओर मोदी जी की नेतृत्व में और स्थानीय योगी जी की सरकार की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, संवेदनशील शासन पिछले 5 साल में और हम लोगों ने दिया है। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी, उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। मित्रों, मैं 1-2 प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा। हमने पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं 1-2 चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा उसको किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज, सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले 2 प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की
माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है, उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहाँ से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर यहाँ से श्री दिनेश खटिक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहाँ बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहाँ से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर डॉक्टर श्रीमती मंजू शिवाज ये सिटिंग विधायक हैं, पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया
यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा, यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर, वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर, श्री धीरेन्द्र सिंह, यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद, यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी, यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे या चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी, वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली, अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह, छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर, वो अभी सिटिंग विधायक हैं और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी। यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है। इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहाँ से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहाँ बदलाव आया है। आगरा कैंट, बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर GS धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले, ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटिंग विधायक है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा रूरल, यहाँ से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में गवर्नर रही, ऐसे श्रीमती बेबी रानी मौर्य
आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी श्रीमती बेबी रानी मौर्य, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। या फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल को, चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको प्रत्याशी बनाया है। खैरागढ़ से श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फतेहाबाद से श्री छोटेलाल वर्मा यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी प्रकार वहां से अभी सिटिंग विधायक श्रीमती रानी पच्छालिका वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मित्रों, अब मैं आपके समक्ष दूसरे चरण का नाम पढ़ने जा रहा हूं, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पे मोहर लगाई है। बेहट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी को प्रत्याशी होंगे। नकुड़ से श्री मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर नगर से यह राजीव गुम्बर यह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सहारनपुर से जगपाल सिंह, सामान्य जी में हमने सामान्य सीट में जगपाल सिंह जी अनुसूचित समाज से आते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी किया। देवबंद से श्री ब्रिजेश सिंह रावत यह प्रत्याशी हैं। रामपुर मणिहारन यहाँ से श्री देवेंद्र निम यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और गंगोह यह सीट है, यहाँ से श्री कीरत सिंह गुजर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नजीमाबाद से पहले सांसद रहे, लोकप्रिय नेता हैं, श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व है। नगीना से डॉक्टर यशवंत को पार्टी ने एससी सीट, रिजर्व सीट है यहाँ से, तो डॉक्टर यशवंत को दिया है पार्टी ने प्रत्याशी। बरहापुर से श्री सुशांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। धामपुर से श्री अशोक कुमार राणा यह चुनाव लड़ेंगे। नरहौट यह यहाँ से श्री ओम कुमार पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चांदपुर श्रीमती कमलेश सैनी केंद्रीय चुनाव समिति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। नूरपुर से श्री सीपी सिंह प्रत्याशी होंगे। कांट से श्री राजेश कुमार चुन्नू यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद देहात से श्री कृष्णकांत मिश्रा केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति जी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बेल्लारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंदौसी से अभी योगी सरकार में मंत्री और बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाली ऐसे श्रीमती गुलाबो देवी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। असमौली से श्री हरेंद्र सिंह रिंकू पार्टी के प्रत्याशी। संबल से श्री राजेश सिंघल। चमरौवा से श्री मोहन कुमार लोधी। बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह औलख। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना। मिलक से श्रीमती राजबाला। धनौरा से पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव तरारा। नौगांव से श्री देवेंद्र नागपाल। अमरोहा से श्री राम सिंह सैनी।
हसनपुर से श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी, गुन्नौर से श्री अजीत कुमार राजू यादव, बिसौली से श्री कुशाग्र सागर, सहसवान से श्री डीके भरद्वाज, बिलसी से लोकप्रिय कार्यकर्ता श्री हरीश साक्य को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं से अभी मंत्री योगी सरकार में श्री महेश गुप्ता को यह प्रत्याशी होंगे। शेखपुर से श्री धर्मेंद्र साक्य, दातागंज से श्री राजीव सिंह बब्बू भैया, मीरगंज से डॉक्टर डीसी वर्मा, नवाबगंज से डॉक्टर एमपीआर गंगवार, फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बिथनी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से श्री संजीव अग्रवाल, आंवला से श्री धर्मपाल सिंह, कटरा से श्री वीर विक्रम सिंह, पुआया से श्री चेतराम पासी, शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और योगी सरकार में मंत्री, विद्वान व्यक्ति, ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप सबके समक्ष दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा और बाकी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 नामों पे आपको घोषणा की है। वही आप लोगों के प्रश्न रविंदर जी 1 मिनट भाई, रविंदर जी। मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। पायल जी, आप भी तो करोगे कुछ। मैंने जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास वाली सरकार, सर्वस्पर्शी सरकार, मैं उसको जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ होमवर्क कर लो, अब सब आपके सामने है। देवेंद्र प्राशर। नहीं, योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे 1 से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। शैलेंद्र जी, सर, जिन विधायकों को दूसरी जिम्मेदारी देने का फैसला हुआ है निवर्तमान विधायकों की, यानी पार्टी यहाँ बदलाव किया, इसका कारण क्या रहा? फीडबैक उम्मीदवारों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर। देखो, पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी की विचारधारा की स्पष्टता, यही सब हमारी नयापन, ये सारा विषय कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट करती है, उसको कोशिश करती है।
हम एक सुस्त परंपरा में लगभग उस रेशियो को हमने अपनाया है, इसलिए सब कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता है, सबको काम पे नियोजित किया जाएगा। पवन न्यूज 18। सर, आपने कहा कि पहले फेज के लिए सत्तावन की घोषणा की और दूसरे के 48 की, तो कुछ सीटें आपने कहा कि सहयोगियों के हिसाब से, लेकिन पश्चिम में तो भाजपा कोई सहयोगी है ही नहीं। अब देखिए सहयोग की संभावना है क्या? देखिए सारे विषय आपके ऊपर हम क्यों छोड़े, हम अपने कुछ विषय अपने पास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी पार्टी है। हिमांशु आज तक। सर, 3 फेज को लेकर आपने जो है मतदान किया था, 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उसमें भी पूरे नहीं किए, क्या कारण है कि इतने मतदान के बाद पूरा किया ना 100। हिमांशु जी, जब मैं कह रहा हूं और 5-7 दिन नामांकन की बाकी है, और हमने पहला पार्टी भी उत्तर प्रदेश में होगा जो 2 फेज की आउट ऑफ 58, 57 और 1 सीटों की भी स्पष्टता है, बाकी फिर आउट ऑफ 55, 48 उसमें भी 7 सीटों की स्पष्टता है। हम थोड़ा इंटरनल बाकी चीजों को असेसमेंट कर, जैसे मैंने कहा गठबंधन और थोड़ा हमारी इंटरनल असेसमेंट। अंकित एबीपी। आज हमारी गठबंधन अपना दल, अनुप्रिया जी के नेतृत्व में चलने वाली अपना दल और श्री संजय निषाद जी की चलने वाली निषाद राज पार्टी के साथ है। अंकित एबीपी। देखो, हम कोई भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। हम जो किए थे, कहे थे, वो कर रहे हैं। मैं आप लिस्ट को, कुछ चीजों को काम मैं अमित जी आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस बार जब अंत तक, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स, जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। जतिन जी पीटीआई। सर, जो भी फिलहाल में कुछ नेता पार्टी छोड़कर गए, कैसे देखते हैं आप, उस पर क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी, एससी, एसटी है, आप खुद एक बड़ा ओबीसी चेहरा है पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी कारवां में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन हम अपने पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष करके आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता बनी है, हमारी राज्य सरकारों की जो परफॉर्मेंस रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस रही है, मुद्दा है गरीब कल्याण, मुद्दा है गरीबों को कितना घर ज्यादा मिला, मुद्दा है कितने गरीबों के घर में नल में जल पहुंचा, कितने गरीबों के घर में बिजली पहुंची, एलपीजी सिलेंडर पहुंचा, कोरोना में कितना टीका लगा, कितने घरों में खाद्यान्न बिना बिचौलियों के मध्यस्थता में पहुंचा, बैंक खाता में कितना पहुंचा। यह सब है प्रमुख मुद्दा। कल्याणकारी सरकार, गरीबों की सरकार, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारी चुनावी मुद्दा है। कुछ मित्र हमारे साथ आए थे, कुछ मित्र हमारे साथ और नए जुड़ रहे हैं, सभी को मुबारक। संजय जी। सही समय में उसकी हमारी चर्चा दोनों से सकारात्मक रूप में हो रहा है। सही समय में उसको भी आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। जैसे आपको मैं 2-3 नाम, जैसे आज हमने एक नाम कहूं, कुछ चीज आपको दिख रहा है कि मैं आज एक कैंडिडेट लिस्ट में
एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर। भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश के अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सामने रख दी है। संभावित उम्मीदवार वही है जो सबसे पहले हमने एबीपी न्यूज पर आपके सामने दिखाए थे। एबीपी न्यूज की खबर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट और उन पर अब मोहर लग गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी नामों का ऐलान कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में 107 उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान किया गया। पहले चरण में 58 में से 57 सीटों के नाम के जो प्रत्याशी हैं आज उनका ऐलान किया बीजेपी ने, और साथ ही दूसरे चरण में 55 सीटें इन पर चुनाव लड़े जाएंगे। उनमें से 48 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने रख दिए गए हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आपके चैनल ने आपको बताया था वो कौन संभावित उम्मीदवार है जो इस वक्त जो आज बीजेपी का टिकट पाएंगे पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए। तो इस खबर पर अब मोहर लग गई है और साथ ही सभी नाम 107 उम्मीदवारों के सामने आ गए हैं। बाकी जो कुछ चुनिंदा सीटें बची हैं पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए, उन पर अभी बीजेपी में मंथन जारी है और जल्द ही वो नाम भी सामने आ जाएंगे, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आज सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और साथ ही डिप्टी सीएम केपी मौर्य प्रयागराज जिले में सिराथू सीट से प्रत्याशी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया के पास जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बुलेटिन में लाइव। और विकास, आपकी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दर्शकों तक हमने पहुंचाई, उस पर मोहर लग गई। जी हाँ, देखिए, और एबीपी न्यूज हमेशा अपने दर्शकों को आगे रखता है। खबर से भी पहले वो खबर देता है। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 1 घंटे पहले हमने एक बार फिर से ये खबर दिखाई। हालांकि कल हमने दिन भर ये खबर दिखाई थी कि ये जो उम्मीदवार हैं इनकी घोषणा बीजेपी कल संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। और 100% जो उम्मीदवार हमने दिखाए थे, जिस सीट से जिस उम्मीदवार को दिखाया था उसी सीट से बीजेपी ने उस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और जैसा जैसा हमने बताया था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कट भी सकते हैं, उनके नाम कटे भी हैं। जाहिर तौर पर एबीपी न्यूज़ की जो खबर है उस पर मुहर लगी है। लेकिन अगर विस्तार में देखें इस खबर को तो हम जानेंगे कि बीजेपी ने किस तरह से इस बार अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। और यहाँ तक कि एक सीट सहारनपुर से जो कि सामान्य सीट है जिस पर सामान्य व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं, वहाँ से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी पर जो आरोप लग रहे थे दलित और पिछड़े बागी विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के बाद से, उस दाग को धोने की कोशिश बीजेपी ने की है और सामान्य सीट से अनुसूचित जाति उम्मीदवार को उतारकर ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी सबसे बड़ी पैरोकार है पिछड़ी दलित जातियों की और उनके अधिकारियों की सबसे ज़्यादा बड़ी रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। और इसलिए सामान्य सीट से भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक मैसेज है जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा रहने वाला है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और अंकित गुप्ता दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं अब इस बुलेटिन में। पंकज, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पर। पहले यह था कि अयोध्या से हो सकता है उन्हें चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन सेफ सीट कहेंगे गोरखपुर शहर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। हाँ बिल्कुल, सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो सबसे पहले और शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का किया कि योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में चर्चा थी कि वो अयोध्या से इस बार किस्मत आजमा सकते हैं, ये तो 1 जनवरी को ही योगी आदित्यनाथ ने हमसे बातचीत में कहा था कि इस बार विधानसभा का चुनाव तो वो हर हाल में लड़ेंगे क्योंकि चुनाव लड़ना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये चर्चा थी कि अयोध्या, लेकिन गोरखपुर शहर की सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए 2 दिनों पहले खुद भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो गोरखपुर शहर से लड़ नहीं सकते इसीलिए अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन उनका जो अपना एक परंपरागत सीट है गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। पार्टी नेतृत्व ने भी बात कही है। और जो कौशाम्बी के सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी पहले से ही वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जो बात कह रहे थे ना धर्मेंद्र प्रधान, और 2 बातें इसमें खास तौर से बताना चाहूँगा। जिस बात का जिक्र विकास कह रहे थे कि समान सीट से एससी समुदाय के लोगों को टिकट देने का, ये जो नैरेटिव अखिलेश यादव ने बनाया है और जिसकी वजह से पहले जो कहा जा रहा था कि पहले 30 से 40% सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन उस दबाव में
जितनी सीट रिपोर्ट में भी था सर्वे में कि कुछ विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, उनके खिलाफ नाराजगी है लोगों का, लेकिन पार्टी ने उतने विधायकों के टिकट इस बार नहीं काटे। उन्हें थोड़ी सी जीवन दान उन्हें मिल गया है, जिन विधायकों के खिलाफ ये था कि उनका टिकट कट भी सकता है। विकास, आप क्या कहेंगे? पंकज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव आ रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, शायद उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ये कुछ ऐसे कदम उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी में जो आज उनके प्रत्याशियों की लिस्ट में सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है कि वो महिलाओं को पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी इन चुनावों में, लेकिन अगर इन लिस्ट पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं के 5 से 7 नाम है पहले चरण में, ज्यादा नहीं है। या देखिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी, जो आपने पहला सवाल उठाया और पंकज ने भी जिक्र किया कि अखिलेश यादव का एक बड़ा दबाव इस पर काम कर रहा है। जिस तरह से बीजेपी के का बड़े चेहरे छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर गए, उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह बनी कि बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों के टिकट नहीं काटे। और ये व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है, बड़े नेताओं ने मुझे बताया है कि ये टिकट जो आज अनाउंस हुए, इसमें से कम से कम 35 से 40 विधायकों के टिकट कटते, लेकिन पार्टी एक दबाव महसूस कर रही थी। उस दबाव की वजह से पार्टी ने ये निर्णय लिया आखिरी वक्त में कि अब ज़्यादा उम्मीदवारों के टिकट काटने पर और ज़्यादा प्रत्याशी बागी हो सकते हैं, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, और ऐसी सूरत में जो चुनाव का मनोविज्ञान है वो बिगड़ जाएगा। और चुनाव का अगर मनोविज्ञान बिगड़ा तो फिर वोटों का गणित बिगड़ेगा, और वोटों का गणित बिगड़ा तो सीटें खराब होंगी, और सीटें खराब हुई तो फिर सरकार संकट में आ जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने कई उम्मीदवारों को दोबारा से मैदान में उतारा, जीवन दान दिया है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अब उन उम्मीदवारों के सामने उस सत्ता विरोधी रुझान और लहर के बावजूद जो उनके खिलाफ है, जीत कर आना में काफी कठिनाई है उनके आगे। पार्टी बड़ी चुनौती लगाएगी, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जरूर जता दिया है। जी बिल्कुल, विकास आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार अंकित का रुख करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं थे। अंकित, जहां तक बात है जातीय समीकरण की, तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि जब 7 चरण के प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तब आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस चीज पर कितना ध्यान दिया है। लेकिन ये बैलेंस बना के चलना उनके सामने चुनौती थी, और लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनौती पे खरी उतरे। निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए, अगर हम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान और केशव प्रसाद मौर्य के नाम के ऐलान के साथ में ही अगर हम कुछ और पहलुओं पर बात करें, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, विकास और पंकज ने भी जिक्र किया, तो उसमें जिस बात का विकास ने भी जिक्र किया ना कि सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारा है, तो वो किस ओर इशारा कर रहा है? वो इस ओर इशारा कर रहा है कि जो स्वामी अंकित, माफी चाहती हूँ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।